Good afternoon, friends. We have Mr. Arun Mandola with us. He's going to play the role of Lakshman in this Lakshman Ramlila, which is a very popular Ramlila in the old Delhi area. So you've been acting, you said you've done roles of Lakshman and other characters. So how do you feel about this? मैं इससे पहले भी दो बार लक्ष्मण कर चुका हूँ और बता रहे हैं हाँ, तो मैं इससे पहले भी 2 बार लक्ष्मण कर चुका हूँ और ये मैं जो है तीसरी चौथी बार कर रहा हूँ, तो ये मेरे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है दोबारा से लक्ष्मण करना। लेकिन रामलीला करना ये और ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग आते हैं और वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कंपैरिजन टू टीवी। What's the message for the youth of today? मैसेज में यही देना चाहूँगा सभी लोगों को कि आप अपने परिवार के साथ आपके आसपास में रामलीला देखने जाएं। अगर आप लवकुश रामलीला के आसपास रहते हैं तो यहाँ पर प्लीज़ आप अपनी फैमिली के साथ आइए रामलीला देखें। में आइए सभी लोगों का धन्यवाद है, स्वागत है कि आप अपना समय निकालकर हमारे बीच में आए। हमारे सांसद मनोज तिवारी जी जो हमारे विशेष आग्रह पर हमारे बीच में आए और वो बताइए कि मनोज तिवारी जी का हमारी रामलीला के ऊपर मैं अपनी तलब कर रहा हूँ कि हमारी भी अपनी इंटरव्यू हुई क्योंकि कई सालों से इस रामलीला में अपना समय निकाल रहे हैं और हमारे को टाइम दे रहे हैं और इनकी वजह से हमारी ख्याति होती है कि मनोज तिवारी जी जैसे सांसद इस सब कुछ रामलीला कमेटी के अंदर पाठ करते हैं, इससे हमारा मान सम्मान बढ़ता है, हमारी रामलीला की ख्याति बढ़ती है। इस बात के लिए इनका ताली बजा के स्वागत करिए और इनका धन्यवाद करिए और मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपना आशीर्वाद हमारी रामलीला के ऊपर इसी प्रकार हमारे ऊपर रखें। हमारे बीच में हमारे लक्ष्मण का पाठ जो अदा करेंगे इस साल, आज हमारे विशेष आग्रह के ऊपर बॉम्बे से सुबह दिल्ली पहुंचे हैं अरुण मंडेला जी मुंडेला हमारे बीच में आए हैं। इनका भी मैं स्वागत करता हूँ और इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि अपना समय निकालकर हमारे बीच में आए और टीवी पे इनके 2 सीरियल अब भी चल रहे हैं और इन्होंने 2 सीरियल के अंदर लक्ष्मण जी का ऑलरेडी रोल किया है। इसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे रामलीला के चेयरमैन श्री पवन गुप्ता जी, प्रेसिडेंट हमारे अर्जुन गुप्ता जी, सत्यभूषण जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी, लीला मंत्री कपिल जी, लीला मंत्री परवीन सिंह जी, सभी हमारे पदाधिकारी आपकी सेवा में हाजिर है और आपसे प्रार्थना है कि हमारी रामलीला की इसी तरीके से आप लोग पब्लिसिटी करें। आप लोगों की वजह से पब्लिक जानती है कि कौन सी रामलीला किस तरीके की चलती है, तो इसी तरीके से आप हमारा मान सम्मान और सब चीजें बढ़ाइए। धन्यवाद। अर्जुन जी को मैं प्रार्थना अरुण मंडोला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ अपने बारे में बताएं। अरुण मंडोला जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अर्जुन कुमार जी का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर लवकुश रामलीला में लक्ष्मण की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही मैं समस्त लवकुश रामलीला कमेटी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ये विश्वास दिखाया। इससे पहले मैं 2 बार लक्ष्मण का किरदार निभा चुका हूँ। 2016 में सोनी टीवी के शो संकट मोचक महाबली हनुमान में मैंने लक्ष्मण निभाया। उसके बाद 2020 में विघ्नहर्ता गणेश में भी मैंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई। भगवान राम के आशीर्वाद से मुझे लक्ष्मण के रूप में अयोध्या में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि रामलीला के प्रति हमारी जागरूकता जो है काफी ज्यादा बढ़ी है और लवकुश रामलीला कमेटी जिस प्रकार से अर्जुन जी प्रत्येक वर्ष एक बात बोलते हैं जो मुझे बहुत आश्चर्यचकित करती है हर बार, कि हम इस बार रामलीला में कुछ नया कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ भव्य कर रहे हैं। तो इस बार जैसे कि उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार जो स्टेज का निर्माण है वो अयोध्या के फॉर्मेट पे हो रहा है। तो ये वाकई में दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि जो
लोग अयोध्या मंदिर नहीं जा सकते वो साक्षात दिल्ली के लव कुश रामलीला में आकर यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की कुछ न कुछ समस्या होती है। किसी के पास पैसों का अभाव है, किसी के पास समय का अभाव है, और जब तक भगवान राम की कृपा नहीं होगी तब तक आप वहाँ पर जा नहीं सकते। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद करूँगा कि आप लोग समय निकालकर यहाँ पर आए। ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालकर आप हमारी लव कुश रामलीला का प्रचार प्रसार कीजिए। और अंत में मैं यही कहूँगा, लव कुश रामलीला कमेटी को एक बार धन्यवाद और दूंगा कि उन्होंने अपना मुझे एक अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आकर लक्ष्मण के दान बना सकूँ। धन्यवाद। लक्ष्मण जी हमारे बीच में हो और लक्ष्मण जी का डायलॉग ना हो तो मैं समझता हूँ कि रामलीला अधूरी रह जाएगी। मैं अनुरोध करूँगा अरुण मंडोला जी से, जो लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं, कि कम से कम या प्रेस वार्ता के अंदर एक डायलॉग लक्ष्मण जी का यहाँ पर जरूर सुनाएं। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं कर सकते हैं। जिनको सुनने का ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश राम जी के होते अनुचित वाणी है क्या डाली। ये शब्द हृदय में चुभते हैं, धरती पृथ्वी से है खाली। धन्यवाद। मैं अपने चेयरमैन पवन जी से अनुरोध करूँ, भाई सत्यभूषण जी जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। सत्यभूषण है। मैं मनोज तिवारी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक हमारी एक रिक्वेस्ट है, अर्जुन जी मिले थे, उन्होंने हाँ भरी, और ये वैसे हमारे पे उनकी पूरी कृपा है जी, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मतलब इनके पास समय नहीं है जी, बहुत दिक्कत है, तो पब्लिक इनको छोड़ती थी, तो मैं उनका भाई साहब बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ मनोज जी आपका, और आप हमारी रामलीला की शोभा बढ़ाओगे और हर साल बढ़ाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, जय श्री राम। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम हर वर्ष दिल्ली को राममय बनाते हैं और लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान से प्रभु राम की लीलाओं का दिल्ली वासी नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग जो लाल किला देखने आते हैं वो भी प्रभु राम की लीला का वहां पर अवलोकन करते हैं। विशेष रूप से जो दूसरे देशों से लोग आते हैं वे भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर रामलीला का अवलोकन करते हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हिंदू सिर्फ रामलीला को देखते हैं, हमारे सामने बहुल्य मुस्लिम क्षेत्र है, हमारे मुसलमान भाई और बहनें भी वहाँ पर रामलीला देखने के लिए आती हैं। और इस बार बहुत अच्छी बात है कि हमने रामलला के मंदिर के अंदर राम की लीला हम करने जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने इस देश के भारत के लोगों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों का एक सपना पूरा किया कि अयोध्या के अंदर प्रभु राम के मंदिर, जो कि 500 वर्ष से हम जिसका इंतजार कर रहे थे, आज वो हमें देखने को मिला। और उसी का एक स्वरूप, एक मॉडल हम लव कुश रामलीला कमेटी के लीला स्थल के भव्य मंच के ऊपर हम इस बार बनाने जा रहे हैं। और जैसे ही रामलला के मंदिर के अंदर राम की लीला होगी, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इस रामलीला के अंदर हर साल, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, कि हम हाई टेक्निक इस बार यूज कर रहे हैं, 3D मैपिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और रामलीला को इतनी हाईटेक करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर लोग देख सकें कि लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान के पदाधिकारियों ने इस बार जो प्रभु राम की लीला की है, वाकई ही दिल्ली नहीं पूरा देश राममय हो गया है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे अनुरोध पर भाई अरुण मंडोला जी मुंबई से हमारे अनुरोध पर यहाँ पर पधारे और इस बार लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं हमारे परम आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, आप सिने कलाकार भी हैं, सिंगर भी हैं और राम कथा के मर्मज्ञ भी हैं। क्योंकि मुझे अभी इनसे मिलने का मौका मिला और
उन्होंने रामचरितमानस पर बहुत कुछ हमें बताया। जिन चीजों की आम जनता को जानकारी नहीं है उस विषय के अंदर भी इन्होंने शोध किया हुआ है और बहुत सारी जानकारियां इन्होंने उपलब्ध कराई। और केवट का इस बार ये जो प्रसंग है, ये केवट का प्रसंग तो एक रामायण के अंदर एक ऐसा प्रसंग है कि जो दिल को छूने वाला प्रसंग है कि प्रभु राम जब उस गंगा मैया को पार जाना चाहते हैं तो उस वक्त केवट भी उन्हें मना कर देता है कि मैं आपको ये गंगा पार नहीं करा सकता। और जब मैं आपको गंगा पार नहीं करा सकता तो प्रभु उनसे कहते हैं कि नहीं, आप ये गंगा पार क्यों नहीं करा सकते? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने तो एक शिला को छूने से इतनी सुंदर महिला बना दी थी। अगर मेरी ये काठ की नाव है जिससे मेरा जीवन पोषण चलता है, अगर इसके ऊपर भी आप पैर रखेंगे तो न जाने क्या बन जाएगी, ये प्रभु नहीं हो सकता। तो उस वक्त जो है प्रभु से वो प्रार्थना करते हैं केवट कि मैं आपके पैरों को जो है धोना चाहता हूँ और उसके जल को पीने के बाद मैं देखूंगा उसमें कोई जादू टोना या शक्ति तो नहीं है, और उसके पश्चात ही मैं आपको ले जा सकता हूँ। और वो इसी प्रकार होता है। जब वो गंगा पार कराते हैं तो गंगा पार होने के बाद प्रभु राम सीता जी को इशारा करते हैं कि इन्हें जिस दे दीजिए। तो उस वक्त वो सीता जी अपनी जो मुद्रिका उनको देती है कि भैया ये अपनी मजदूरी ले लीजिए। तो उस वक्त के अंदर बहुत ही सुंदर बात कही गई है। उस वक्त केवट ने कहा कि भाई आप और हम दोनों केवट दोनों ही मजदूरी कर रहे हैं। आपने मुझे प्रभु को, मैंने आपको गंगा पार कराया और प्रभु जब मेरा वक्त आए मैं आपके द्वार पर आऊं तो आप मुझे गंगा पार करा देना, मुझे इस संसार से गंगा पार करा देना। तो इतना सुंदर ये प्रसंग है। और भाई मनोज तिवारी जी इस प्रसंग को इतना सुंदर करते हैं क्योंकि मैंने खुद रामलीला के अंदर एक एक क्षण बैठ के इनको देखा है कि बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने रामलीला के अंदर केवट के उस प्रसंग को भी करते हैं, बहुत ही सुंदर गीत भी गाते हैं। इतना सुंदर गीत गाया है कि जिसका मैं समझता हूँ कि दूसरा कोई स्थानीय हिंदुस्तान के अंदर नहीं है कि इतना सुंदर गीत गा सके। इतना बढ़िया इन्होंने इसके अंदर रोल अदा किया है। इस बार चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है वो नाम। इस बार हमने रामलीला के साथ साथ अनेक प्रोग्राम 22 तारीख से 25 तारीख तक 3 या 4 दिन के अंदर और भी अनेक प्रोग्राम हमने धार्मिक कार्यक्रम रखे हैं। उसमें एक हमने हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम वालों का भी हमने कार्यक्रम रखा है, जिसको हमारे भाई कन्हैया मित्तल जी इस बार इस कार्यक्रम को भजनों के द्वारा दिल्ली वालों को सुनाएंगे। और इसके साथ साथ और भी अनेक कार्यक्रम है जो अभी इसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके सामने लाएंगे। मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर हमारे बड़े भाई, हमारे लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर केवट का निर्वाह कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करेंगे श्री मनोज तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अर्जुन कुमार जी, जो अध्यक्ष हैं लव कुश रामलीला समिति के, और इस समिति के लव कुश रामलीला समिति के चेयरमैन हैं पवन गुप्ता जी, सत्यभूषण जैन जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल जी, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लक्ष्मण की भूमिका करेंगे और वो बहुत टीवी सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका को बखूबी निर्वाह कर भी चुके हैं। तो एक प्रकार से आप देखें कि टीवी की दुनिया में रामलीला, राम के साथ लक्ष्मण का रोल करने वाले लव कुश रामलीला में भी, और ऐसी कई रामलीलाओं में कई कलाकार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं अरुण मंडोला जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ प्रवेश को, जो इस पूरे रामलीला के डायरेक्टर है, और इधर आके नमस्ते कर लो, इधर आइए। ये डायरेक्टर है और मैं इनका परिचय आप सबसे इसलिए करा रहा हूँ कि आज मैं एक विशेष प्रश्न उठाऊंगा जिसका
सब अपने विवेक से अनुमोदन करना न करना आपकी बात है। बैठिए। पूरे देश में रामलीलाओं का जो चलन है उसकी गंभीरता क्या है? हो सकता है कि सभी लोग उसकी गंभीरता पे नहीं विचार करते हो, क्योंकि रामलीला करने वालों को थोड़ा सा हे दृष्टि से भी देखा जाता है। ये हमारे देश में ऐसा एक गलत भाव चला है। मेरे लिए जैसे आप उपवास करते हैं नवरात्रि में 9 दिन, वैसे ही एक उपवास होता है उस चरित्र के लिए जो रामलीला में 10 दिन तक अपने रोल को निभाता है, या 1 दिन के लिए करता है तो उस दिन के लिए, क्योंकि सभी मनुष्य है ना। अभी अरुण एक एक्टर है, घूंघट में है, सुंदर पर्सनालिटी है, लेकिन जैसे ही ये रामलीला में अपने रोल में आएंगे उस समय वो लक्ष्मण ही रहेंगे। उतने समय तक उपवास करता। उपवास किस चीज से? ऐसे तो आजकल डिजिटल उपवास का भी चलन हो गया है। हम रोज सोशल मीडिया पे रहते हैं तो जरा एक दिन जरा सा उसके बिना रह सकते हैं क्या? तो वैसे ही हमारे कलाकार जो रामलीला में होते हैं वो सांस्कृतिक रूप से उस भाव में अपने जीवन के उपवास पे चले जाते हैं। उस समय वो नहीं है जो रोज है। तो मैं आज की पीसी में देश भर के जो लोग रामलीला में भाग लेते हैं उनको बोलना चाहता हूं, जिस दिन से आपका रोल शुरू होगा, जितने दिन तक होगा, आप उस चरित्र की मर्यादा का पालन जरूर करें। हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि अभी कहा हमारे अर्जुन भैया ने कि ये सांसद होते हुए भी रामलीला करते, ये लाइन सही नहीं है। मैं सांसद होते हुए रामलीला में जाता हूं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं रामलीला में जाता था इसलिए सांसद बन गया हूं, ये बात। हम तो रामलीला में तब से जाते थे जब हम 11 साल के थे। तब अपने गांव के विजय मिश्र थे, उनसे जुगाड़ लगाए थे कि भैया एना पर हम लोग के गुरूद दे दिया। तो कई बार वो हमसे कभी साइकिल से हमको भेज देते थे मुर्दा शंख लाने के लिए। मुर्दा शंख समझते हैं, जो बड़े मेकअप नहीं होते हैं तो गांव में ना मुर्दा शंख आता है, इसे लपेटने से पूरा स्किन का रंग बदल जाता है और उतना ही लगता है हमें रोल में आ गए। उसी के ऊपर टीका लगेगा, उसके ऊपर बिंदी सीता जी जो बने तो बिंदी लगाई जाएगी। और चूंकि हम तो तब से रामलीला कर रहे हैं जब हम लोग वो पेट्रोमिक्स पे करते थे रामलीला। एक जलती थी लाइट, आप लोग को याद होगा वो गैस वाली लाइट, तो उसमें मिंटल होता था, उसमें अंदरवा जो जलते हैं ना उसको मिंटल बोलते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि शाम को 7 बजे से रामलीला है और 5:30 बजे जलाने में मिंटल में फूट गया, एक ही था। तो भाग के फिर 9 किलोमीटर दूर साइकिल से हम ही जाते थे, तो उसके कारण हमको रामलीला में रोल मिला। अब रोल मिल गया, 1500 लोग रामलीला देखने आते थे, तो उसी में देखा गया कि तो अच्छा एक्टिंग करता है। उसी में हमको गाना भी पड़ता था कई बार। कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो गाते भी हैं, तो वहां तो प्लेबैक म्यूजिक, आज तो प्लेबैक भी होता है, प्रवेश वगैरह प्लेबैक लगा देते हैं। तो रामलीला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इस भाव से हम समझ सकते हैं कि हम सांसदों की रामलीला में नहीं जाते सर, हम तो रामलीला से संसद में आए और इसका हमें गर्व है। इसलिए मैं चाहता हूं कि रामलीलाओं का प्रचार प्रसार हो। और हम क्या चाह रहे हैं? तो शिव जी ने चाहा था, भगवान शंकर ने साक्षात चाहा कि राम की कथा, राम की लीला गांव गांव जन जन तक पहुंचे। और इसका डेट भी निश्चित है कि किस दिन शिव जी ने चाहा था। भगवान शंकर ने जिस दिन 1574 में
तुलसीदास जी को सपने में आए कि तुलसीदास उठो और राम की कथा स्थानीय भाषा में लिखो, उसको हम क्या मानेंगे? हो सकता है हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे बड़े बड़े विद्वान भी उनको पता नहीं है कि जब हम गाते हैं मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी, तो ये पंक्तियां लिखी कब गई? प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अगर किसी लड़की की शादी हो रही है, उसमें अगर उसको आशीर्वाद दिया जाए कि सुनो सिय सत्य शीस हमारी, पूरही मन कामना तुम्हारी, तो ये लाइनें लिखी कब गई? क्या ये लाइनें तब लिखी गई थी जब भगवान राम थे, या उसके 50 साल बाद लिखी गई थी? ये लाइनें तो भगवान शंकर ने तुलसीदास जी को 1574 में अयोध्या जी में राम मंदिर टूटने के बाद 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई, बाबर यहाँ शासक बना, 1544 में मंदिर तोड़ दिया गया और 1574 में भगवान शिव तुलसीदास को सपने में आते हैं कि तुलसीदास संस्कृत के विद्वान हो, संस्कृत में नहीं स्थानीय भाषा में राम की कथा लिखो ताकि जन जन में जा सके। तब जाके 1577 में 2.5 साल अयोध्या जी में रह के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। और ये मनोज तिवारी बता रहा है, ऐसा नहीं है, ये हर रामचरितमानस के पहले 15 पृष्ठ में लिखा हुआ है, किसी ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने समझ लिया रामचरितमानस लाल कपड़ा में रख के पूजा करने वाला है, हमने पढ़ा नहीं इसको। जिनको कथा करना था वो पढ़े, जिनको रामलीला करनी थी वो पढ़े। तो जिस रामलीला राम की कथा से मर्यादा का वास होता है। अभी मैंने कन्हैया मित्तल आ रहे हैं, उनको मैंने कहा कन्हैया एक गाना बनाते हैं हम लोग कि हम राम के वंशज हैं, जग जीत के आएंगे। हम राम के वंशज हैं, जग जीत के आएंगे। मर्यादा में रहना दुनिया को सिखाएंगे। हमारे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। दुनिया के किसी धर्म को राम के चरित्र से, राम की कहानियों से कुछ भी वितरेक हो ही नहीं सकता है। कोई झगड़ा ही नहीं उनका। झगड़ा सिर्फ राजनीतिक दलों को था। इसलिए मैं चाहता हूं कि रामलीलाओं का जोर हो। लौकुश रामलीला तो बहुत बड़ी रामलीला समिति है। मैं जब पहले 2 साल वहां रोल किया तो मैं जाकर के प्रधानमंत्री जी को बताया कि सर आप जहां जाते हैं, रावण को जहां प्रधानमंत्री जी लोग जाते हैं बाण मारने के लिए, वो ये थोड़ी था कि ये कई जगह बाण मारे थे। आपको तो घूम घूम के रावण को मारना चाहिए। फिर उसके बाद वो लौकुश रामलीला समिति में भी आया। वो दिन हमारे लिए भी बहुत गर्व का था। आप लोगों ने निवेदन किया, हम लोगों ने, हम सांसदों ने बात की, वो वहां आए, फिर वो द्वारका भी चले गए। अब कुछ लोग, एक विशेष बात और बताऊं कि कुछ लोगों ने रावण दहन के दिन तीर तो चलाया। रावण, कुंभकर्ण और तीसरा कौन? मेघनाद। इन तीनों को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन घर आके राम के औचित्य पे ही प्रश्न उठा दिया उन लोगों कि राम थे ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं, ये सब बकवास है, कल्पना है। और ये कौन लोग कहे जो वर्षों से रावण दहन करने के लिए तीर चला रहे थे। तो समझ में नहीं आता है कि जो तीर मार रहे थे वो सही था या जो बाद में कह रहे हैं वो सही है। इसलिए रामलीला होना बड़ा पुण्य का काम है। और लौकुश रामलीला समिति के आप सभी का बहुत बड़ा उद्योग होगा, लेकिन ये जो राम के प्रचार का आपने अभ्यास शुरू किया है, ये आपको जीवन में
सफलता के साथ साथ सुफलता भी देगा। आपकी सफलता सुफल होती जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मीडिया के हमारे भाई बहन, उनसे निवेदन करूंगा कि रामलीलाओं के महत्व को समझा जाए और उस पे थोड़ी थोड़ी आप लोग तो जब चाहते हैं घटनाएं उस पे हम लोग आजकल तो सबसे ज्यादा तो मैं देख रहा हूं जो वेब न्यूज चैनल्स चल रहे हैं, आप जो बनाते हैं वो क्लिक दौड़ने लगती है, वायरल हो जाती है। तो हमको आपको भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए। रामलीला को मैंने प्रवेश को इसलिए आपके सामने किया कि जैसे मैं अभी केवट का रोल कर रहा हूं इस रामलीला में, मैं केवट हूं, मेरी फोटो भी लगी है और ये फोटो भी वही है जो एक बार यहां किया था। लेकिन मूलतः में तो हम लोग अपने जीवन में सांसद के रूप में केवट का ही रोल कर रहे हैं आजकल। केवट बहुत ज्ञानी भी था, उसको पता था ये जो आए हैं ना आज नाव से पार होने सामान्य नहीं है, लेकिन इनके नाव में जाने से दिक्कत नहीं, इनके पैर की धूली हमको आज चाहिए, पूरे परिवार को, पूरे हमारे राज को। निषाद राज थे वो, तो वो तो मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं प्रवेश जैसे डायरेक्टर को और देश के सभी रामलीला डायरेक्टर्स को बोलना चाहता हूं कि आप रामलीला में आए हुए दोष को भी समाप्त करो। समय के साथ हम लोग सोचते हैं कि हम तो नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, चलो ये नहीं वो सही बने, चतुरी को थोड़ा ज्यादा बोलेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छी एक्टिंग करेगा, नहीं करेगा, कर देंगे। लेकिन हमारी रामलीला ने बहुत दोष भी, और कई सीरियल बनाने वाले लोगों ने भी दोष को दिखा दिया। जैसे एक विषय आज मैं आपको देता हूं कि दो घटनाएं आप याद करिए रामलीला में जो होती है, जो लोग समझते हैं और जो सच्चाई है। पहला है कि परशुराम ने सारे क्षत्रियों को धरती से 21 बार काट दिया। अब इसके चलते पता चलता क्षत्रिय और ब्राह्मण भी आपस में कहीं कहीं भिड़े रहते हैं, जबकि सच्चाई क्या है कि जनक जी के घर में धनुष रखा हुआ है, धनुष को टूटने से परशुराम चिंतित हुए और जनक जी भी क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय के घर में परशुराम जी ने कैसे धनुष को सुरक्षित रख के छोड़ दिया था जब वो सारे क्षत्रियों को मार देते थे। जब थोड़ी देर बाद विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम, हे महात्मा, ये राम लक्ष्मण है, इनको आशीर्वाद दे दो। बोले कौन है राम लक्ष्मण? बोलते दशरथ के पुत्र है। बोलते अच्छा दशरथ के पुत्र है। तो भी गुस्से में भी परशुराम ने कहा कि आयुष्मान भव। तो तुम जानते ही होंगे ना कि दशरथ जी भी क्षत्रिय हैं, तो उनके लड़कों को आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? क्या हम इसका शोधन नहीं कर सकते? कुछ लोगों ने ये चला दिया दुनिया में। उन्होंने दोषी को, उन्होंने ये भी कहा है राम से, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि कुमोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारा जय नहीं सब राजा। जो धनुष तोड़ा है उसको यहां से अलग करो, ऑप्शन देते हैं, क्योंकि राजा तो सब क्षत्रिय थे, देश भर के राजा धनुष तोड़ने आए थे, सब क्षत्रिय थे। बोलते हैं कि यही शिव धनु तोड़ा, सो भी लगाओ भी आई समाजा, उसको यहां से अलग करो नहीं तो सबको मारूंगा। इसका मतलब तो बड़े सभ्यता वाली बात है। दोषी को ढूंढ रहे हैं। जैसे आजकल कुछ लोग जेल में हैं तो दोषी ढूंढे जा रहे हैं ना। दिल्ली में बहुत सारे केस हैं, तो पहले से कहने लगते हैं कि अब ये फलाना जेल में जाएगा। अरे तुमको कैसे पता यही दोषी है? बड़े बड़े पदों पे रहने वाले लोग इंक्वायरी होते ही शुरू हो जाते हैं, ये जेल जाएगा। अरे भाई तुम नहीं बताओगे, जांच बताएगी कौन जेल जाएगा। तो परशुराम दोषी को ढूंढ रहे हैं और उनको कह दिया कि क्षत्रियों को मार। जो अत्याचारी थे, राजा तो क्षत्रिय होते थे, उसने उनको सजा दिया। इसको गलत ढंग से दिया। प्रवेश की
जिम्मेदारी है, क्योंकि अर्जुन जी को थोड़ी पता चलेगा, सत्यभूषण जी को, पवन जी को, सुभाष जी को थोड़ी पता चलेगा। हमको जो डायलॉग दोगे हम बोल देंगे, हम तो थोड़ा रिसर्च करने वाला, अरुण को क्या पता चलेगा, बोले जो वो लिखा है वही सही है, कई साल से होता आ रहा है। अब एक दूसरा एक उदाहरण सुनिए। जब जब रामलीला होती है, राम और लक्ष्मण से तलवार से शूर्पणखा की नाक काटी जाती है, देखा आपने ना? अरे भाई उसकी नाक कटी थी, नाक कटी मतलब उसकी बेइज्जती हुई थी। रावण की बहन ने राम लक्ष्मण को प्रणय निवेदन किया, उनसे विवाह की इच्छा जताई और उन्होंने इनकार कर दिया, तो नाक कट गई उसकी। हम तो ये भी कहते हैं ना कि हमारी तो नाक कट गई, हो सकता है मेरी लीला अच्छी ना हो तो मेरी नाक कट जाएगी। लेकिन रामलीला में क्या होने लगा, सीरियलों में तलवार से नाक काट रहे, ये दोष है। हमारा विद्वान देश है, हमारे यहाँ भाव है। हमारे यहाँ तो गांव में भी एक आदमी का बैल चोरी हो गया था और मैं गांव गया था, बैठक हो रही थी, तो एकदम गांव का एक जो आदमी खेत जोतता है वो आके कहा कि मनोज बाबू बैलर के नकिए काट रहे सब। तो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या बोला इसने। मैंने सोचा कि नाक तो नहीं कट गई। बोले नहीं नहीं, जो बैलों में सबसे बेस्ट था ना उसी को ले गया चुरा के। तो ये दोष को हम खत्म कर सकते, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? आज बहुत सारे फैक्ट चेक आप लोग करते हैं ना, वेब चैनल के लोग बड़े बड़े चैनल दिखाते हैं, उसका फैक्ट चेक एक वेब न्यूज कर देता है, वही चलता है, जो देश मान लेता है, दर्शक मानते हैं। तो हम उसको भी ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए परवेश जैसे डायरेक्टर्स को हम परिचय करा रहे हैं कि गलती हम नहीं करते। अगर रामलीला में गलती हो रही है तो परवेश जैसे डायरेक्टर उसके आगे बढ़ेंगे। तो ये भी हम प्रार्थना करेंगे। और ऐसे उदाहरण से कई चीज आप देख सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे यहाँ तो लिखा है रामचरितमानस में, रामचरितमानस लिखी गई 1576 में और छपी कब है? जब न तुलसीदास जी थे। गीता प्रेस बनी तो लगभग 200 साल बाद वो पुस्तक का पन्ना पन्ना ढूंढ करके रामचरितमानस छपती है। क्या इतने समय में कोई साजिश नहीं कर सकता था किसी पर? हम गाना गाते हैं, कई बार मंच पे गाते रहते हैं तो हंसी मजाक के लिए हम कहते हैं कि मंगल भवन मंगलहारी आशीर्वाद दे रहे मनोज तिवारी। तो इसका मतलब थोड़ी दूसरा का लाइन भी तुलसी भवन ने लिखा था। ऐसी साजिशें हुई है और मैं चाहता हूं कि रामलीला समितियां ऐसा शोध करें, क्योंकि हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा का हनन कर ही नहीं सकते। तो तलवार से किसी महिला के नाक काटने की क्या जरूरत हो सकती है? उसका शादी का निवेदन ठुकरा दिया रावण की बहन का, इतनी कम बेइज्जती है। आप सब हमारी रामलीला को अच्छे से प्रमोट करने में मदद करिए और मैं अपने साथ साथ सबकी रामलीलाओं को हम लोग चाहेंगे जितनी रामलीला हो, मैं अयोध्या जी की रामलीला में भी सम्मिलित हूं, लेकिन लौकुश रामलीला हमारे गांव के बाद की पहली रामलीला है, उसको मैं जीवन भर चाहता हूं कि वो आगे बढ़ती रहे। और इन्हीं सब कोई सवाल होगा तो स्वागत। आप हाथ उठाओ, एनी क्वेश्चन प्लीज। आप बढ़ाते रहें। मनोज जी, मैं हिंदमत मैगजीन से हूँ। मेरा सवाल है, आप तो रामायण के मर्मज्ञ इनसे लगे, तो रावण से आपने कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ा तो यही सीखा कि रावण ने ज्ञानी होते हुए भी शास्त्र की उस पंक्ति को नहीं समझा कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे की स्त्रियों को माता की तरह समझो। मातृवत परदारेषु, ये रावण से पहले भी शास्त्र कह चुका है, लेकिन फिर भी रावण ने नहीं समझा और सीता माता का हरण कर लिया। तो निश्चित रूप से रावण के अहंकार से
रावण के पर नारी अपहरण से, इससे बहुत कुछ सीखने लायक है। और मैं समझता हूं कि सांसदों को तो जरूर ही सीखना चाहिए, मंत्रियों को भी सीखना चाहिए। मनोज जी, राजेश और दिल्ली रेड्डी हैं सर, मेरा सवाल ये था सर, जैसे आप अभी नेता भी एक बड़े और नेता भी बड़े हैं, तो जिस तरह से आपको वास्तविक जीवन में इस बार केवट का जो आप किरदार निभा रहे हैं, एक बहुत ही छोटा सा और नीच जाति से केवट जी को बताते हैं, जिस तरह से आपके कार्यकर्ता जो आते हैं तो उनको किस तरह से लेते हैं, जो काफी छोटे और उनकी जो समस्याएं होती हैं, आपके जीवन में कितना असर पड़ा इसका जब वो आप इसके नेता बनने के बाद जब उनसे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि राम ने यही तो बताने की कोशिश की कि किसी की जाति छोटी हो सकती है, मगर इस आधार पे उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने केवट को मित्र बना दिया। पूरे रामायण में उन्होंने मित्र दो ही व्यक्ति को बनाया है, एक केवट को और एक सुग्रीव को। उसके बाद उन्होंने तो इसमें हम लोगों को, और एक और देखिए, अगर जिस बात की छोटे जाति के लोगों को कैसे उन्होंने सम्मान दिया। शबरी के आश्रम में जब राम पहुंचे हैं तो शबरी ने कहा था कि राम, अगर रावण को नहीं मरना होता तो हमको तुम्हारे दर्शन कहां से होते। तो राम ने कहा था कि मां, ये गलत है, दुनिया ये याद करनी चाहिए कि मैं शबरी मां से आशीर्वाद लेकर के रावण जैसे अत्याचारी को भी मार सकता हूं। तो ये तो सोचने की बात है सर। राम ने जितने दिए हैं संकेत, वो केवट के मार्फत वो हमको आपको जीवन में उतारना ही चाहिए। हर व्यक्ति उतार सकता है। इसी को मैं बार बार कहता हूं कि सबका राम कनेक्शन है। स्टूडेंट का राम कनेक्शन है, राजा का राम कनेक्शन है, माता का राम कनेक्शन है, पत्नी का राम कनेक्शन है, भाई का राम कनेक्शन है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, स्टूडेंट कनेक्शन है ना। तो उसको हम लोग कितना उतार सकते हैं, मैं सच में अपने रोल से उतारने की कोशिश करता हूँ। मनोज जी, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से। जी राम जी। मनोज जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि सभी अपने अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को दिखाते हैं, और जो कि मुझे लगता है कि धर्म के अगर अनुरूप देखा जाए तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत गलत जाती है आज की डेट में। जैसे हम रामानंद सागर जी की रामायण की बात करें तो उसके बाद टेक्नोलॉजी भी इतनी अपग्रेड हो गई, लिखने वाले भी अच्छे आ गए, लेकिन उसके बाद भी वो बॉडी बिल्डर दिखाते हैं या उस तरह के इमोशंस को क्रिएट नहीं कर पाते लोगों के बीच में, गलत मैसेज जाता है। जैसे अभी आपने नाक कटने का बताया, ऐसे बहुत सारे और भी बहुत गलत गलत चीजें आज की डेट में देखने को मिलती है फिल्मों और सीरियल के माध्यम से। क्या आपको लगता है इस पर एक कानूनी रोक होनी चाहिए, संविधान बनना चाहिए जिस पर अगर कोई धर्म के खिलाफ कुछ ऐसी चीज दिखाता है जिसमें लोगों में गलत मैसेज आता है तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कई अंधविश्वास है जिसपे कानूनी नियंत्रण रखा गया है, लाया गया है। बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब अंधविश्वासी थे, कुरीतियां थी। तो मुझे लगता है हम लोगों ने बात करना शुरू किया है, और ये निश्चित रूप से कुछ समय में लोग संस्कृति में लाते हैं। रामलीला को हम बार बार आगाह कर रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करें, और समय आने पे कानून भी बन जाए। खासकर लव कुश प्रकरण पर लव कुश, देखिए लव कुश तो बहुत सक्षम रामलीला समिति है ना, तो यहाँ से शुरुआत होगी। अरुण जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आज की डेट में जैसे आप यूथ आइकन है, और आज की डेट में देखा जा रहा है कि हम पश्चिमी सभ्यता को बहुत ज्यादा अपनाते जा रहे हैं, लेकिन जब आप रामलीला से जुड़े या आपने जैसे राम का कैरेक्टर प्ले किया तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया, और आपको क्या लगता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, आप यूथ को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये संदेश जो है यूथ को नहीं, यूथ के माता पिताओं को देना चाहूंगा। आजकल क्या हो गया है कि हम लोग जब अपने बच्चों को बताते हैं रामायण के बारे में, आजकल के 11, 12, 13 साल के बच्चे वो बच्चे नहीं है जो हम हुआ करते थे। आजकल के बच्चे वो करते हैं जो आज की 35 साल का बच्चा नहीं कर सकता। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा है कि आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में बड़े बड़े बिजनेस इंस्टीट्यूट्स में रामायण के पाठ पढ़ाए जाते हैं।
रामायण के लेसन पढ़ाए जाते हैं उनके तरीके से। बड़े बड़े लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो रामायण सिखाती है उनको। लेकिन हम अपने बच्चों को जब हम आज के बच्चों को बताते हैं कि भाई आपने रामायण से क्या सीखा, तो हम बोलते हैं कि हमने रामायण से सीखा अधर्म पर धर्म की जय, असत्य पर सत्य की जय। रावण का अंत का कारण लोग बोलते हैं कि सीता थी, माता सीता नहीं थी। रावण के अंत का कारण था उसका अहंकार। तो अगर हम अपने बच्चों को बिजनेस के हिसाब से बताएंगे या जो भी आपकी भाषा है उनको नए तरीके से समझाएंगे तो उनकी क्यूरोसिटी और ज्यादा डेवलप होगी। थैंक यू। मनोज सर, आपसे मेरा सवाल है लक्ष्मी। मैं लक्ष्मी साधना चैनल से। राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम और रावण भी बहुत ज्यादा ज्ञानी थे और उनको भी पता था, वो भी माता सीता को किसी गलत निगाह से नहीं देखे, लेकिन फिर भी उनको घर से बेघर होना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे? देखो, अभी कहा ना अरुण जी ने कि रावण को तो उसके अहंकार ने लिया। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उन्होंने जितने पाप किए हैं, नारी अपहरण, हरण, उसको इस देश में आज हर कोई एक बहुत ही घृणित देखता है। लेकिन ये भी तो याद रखिए अपने भाई को कैसे बेइज्जत करके मार के भगाया। ये तो देखिए कितने लोगों का क्यों अधिकारों का उसने हनन कर लिया। तो रावण की तो कई कहानियां हैं। अब मेरा मानना है कि मैं अरुण मंडोला जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि रावण के अहंकार ने उसका नाश किया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि बड़े बड़े विद्वान आज इसकी राम की कहानियों का, अभी मैं देख रहा हूं कुमार विश्वास जी जो बहुत बड़े कवि के रूप में स्थापित हुए थे, आजकल वो राम से संबंधित इन्हीं कहानियों के लिए दुनिया सुन रही है उनको। मैं यहां से भी उनको बधाई देना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से रावण के अहंकार, रावण के नारी के प्रति देखने की भावना, रावण के दूसरों को नीचा दिखाने का, ये सब कुछ जितना स्टडी होगा वो इंसान को इंसान बने रहने में मदद करेगा। सर, मेरा सवाल था कि सीता घर से बेघर हो गई, राम ने, सीता जी जब आई वापस तो उनको घर से बेघर होना पड़ा। अब देखिए, ये भी आप जो प्रश्न कर रही हैं ना, ये भी शंका के दायरे में है। वाल्मीकि रामायण जी को आप पढ़िए तो वाल्मीकि जी ने तो लिखा है कि राज्याभिषेक के 16 साल 100 साल तक राम और सीता अयोध्या जी में राज किए। लेकिन एक ये भी कहानी जोड़ दी गई उत्तरकांड लाके। तो मैं बताऊं कि मैं इस बात पे अभी शोध कर रहा हूं और मुझे लगता है हम सबको शोध करना चाहिए, क्योंकि जब 1600 साल तक भगवान राम और सीता ने अयोध्या जी में राज किया, ये अगर वाल्मीकि रामायण लिखती है जो कि उसी समय लिखी हुई है, तो फिर उसमें इस तरह के भाग जोड़ने वाले कौन है? मैं इस पे बिना कमेंट किए मैं चाहता हूं कि देश शोध करे। सर, जो नर और नारायण का है, जैसे विष्णु जो है, राम उनका प्रतिरूप है, राम भगवान, और लक्ष्मण, अब कहा जा रहा है कि जैसे लक्ष्मण किसी रूप में राम रहते हैं और किसी में राम उनके वो रहते हैं यंगर ब्रदर। तो उसमें क्या है सर? व्हाट इज द एक्चुअल मेथोलॉजी? मैं समझ नहीं पा रहा सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो राम और लक्ष्मण है उनको शायद नर और नारायण बोला गया है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ। नहीं, राम और लक्ष्मण को नर और नारायण कभी विष्णु, अच्छा, विष्णु का रूप। राम को ही नर और नारायण बोला जाता है। एक ही राम नर भी है, नर तो है, मनुष्य रूप में आए, और नारायण है, तो नर और नारायण उन्हीं को बोला गया। कृष्ण को भी नर और नारायण बोला गया। जो भी भगवान के अवतार हुए हैं उसको नर नारायण बोला गया। जी सर, बिसरक गांव SNI न्यूज़ एजेंसी दूसरा बिसरक गांव है, रावण वहाँ के थे, गौतम बुद्ध नगर, वहाँ रावण वहीं के थे। हाँ, वहीं के थे। अरे नया जानकारी। अच्छा,
वहाँ पर राम जी की पूजा नहीं होती, वहाँ पर रावण जी की पूजा होती करवाओ इसका मुझे जानकारी नहीं है। ये सब बहुत सारी किंवदंतियां हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे मेरा प्रार्थना है, लव कुश रामलीला कमेटी में भी आप सब मीडिया के लोग आए।